नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको फिल्मों की दिलचस्प कहानियां एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्शन थ्रिलर फिल्म की जो अपने कॉन्ट्रैस्ट और टर्निंग पॉइंट की वजह से काफ़ी चर्चा में रही थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्लैंक 2019 की, जिसमें मुख्य भूमिका में ही सनी देओल और करण कपाडिया। तो चलिए, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इस धमाकेदार कहानी को एकदम सिनेमैटिक अंदाज में। कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल सी सुबह से, लेकिन अचानक शहर में पुलिस का एक बड़ा अलर्ट मिलता है। एक बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। इसी बीच एक रहस्यमयी लड़का सड़क पर बाइक से एक्सीडेंट कर बैठता है। उसका नाम है हनीफ। उसे जब अस्पताल लाया जाता है तो डॉक्टर और पुलिस दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि उसकी छाती पर एक टाइम बम फिट होता है। पुलिस तुरंत उसे रियासत में ले लेती है और केस को हैंडल करने आता है एक सख्त और अनुभवी एटीएस ऑफिसर एसएस देवन, मतलब सनी देओल। वो जो शक होता है ना उसको, ये लड़का किसी बड़े टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। देवन और उसकी टीम हनीफ से पूछताछ करती है, लेकिन हनीफ कुछ भी याद नहीं होने का दावा करता है। उसका कहना है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि बम उसके शरीर पर कैसे आया। अब सवाल उठता है, क्या वो झूठ बोल रहा है या वाकई उसकी मेमोरी चली गई है। एटीएस को पता चलता है कि हनीफ एक आतंकी ग्रुप का हिस्सा हो सकता है, जो भारत में एक साथ कई धमाके की प्लानिंग कर रहे हैं। ये ग्रुप अपने मिशन के लिए स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल करता है, यानी ऐसे लोग जो आम जिंदगी जी रहे होते हैं लेकिन असल में आतंकियों के लिए काम कर रहे होते हैं। फिल्म का सबसे थ्रिलिंग पार्ट अब शुरू होता है। देवन के पास बहुत कम वक्त है। अगर टाइम बम फटा तो पूरा अस्पताल उड़ सकता है। एटीएस हनीफ के दिमाग में घुसी बातों को निकालने के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं। धीरे धीरे खुलासा होता है कि हनीफ सच में अपना पास्ट भूल गया है, लेकिन उसके शरीर में मौजूद बम एक ट्रिगर से जुड़ा है। जिसे ही टाइम पूरा होगा या किसी खास कोड से सिग्नल आएगा, वह बम फट जाएगा। यहाँ से फिल्म एक रेस बन जाती है, समय के खिलाफ। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि हनीफ बचपन में एक अच्छे परिवार के साथ था, लेकिन बाद में उसके पिता की मौत के बाद कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसे गुमराह कर दिया गया था। पर कहानी यही नहीं रुकती। असल में हनीफ का एक मिशन था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने खुद को बदल लिया। वो अब उन आतंकियों को रोकना चाहता है जिनका हिस्सा वो कभी था। वो देवान को बताता है कि अगर वो सही समय पर सही लोकेशन पर पहुंच जाए तो वो बाकी स्लीपर सेल्स को पकड़ सकते हैं। देवान उस पर भरोसा करता है, लेकिन अभी भी बम उसके सीने पर ही है। एटीएस की टीम हनीफ को लेकर उसके साथ ही मिशन पर निकल जाती है। उन्हें कुछ ही मिनटों में एक लोकेशन पर पहुंचना है जहां आतंकी धमाका करने वाले हैं। वहां पहुंचकर बड़ी मुठभेड़ होती है। हनीफ अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकी सरगना को रोकने की कोशिश करता है और उसी दौरान उसे गोली लग जाती है, लेकिन अपनी जान देकर वो बम को डिफ्यूज़ करने में मदद करता है। एक बड़ा हमला टल जाता है। फिल्म का अंत इमोशनल और सोचने पर मजबूर करने वाला है। देवान को हनीफ की बहादुरी का एहसास होता है। उसे अब ये समझ में आता है कि हर कोई जो गलत रास्ते पर गया हो वो हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी इंसान को एक मौका चाहिए सही करने का। ब्लैंक सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये मैसेज देती है कि इंसानियत, भरोसा और सही मार्ग पर लौटने की इच्छा
हर किसी के अंदर हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।